वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टूर ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। आज है 7वां नवरात्रा और माँ कालरात्रि। और कालरात्रि आप नाम से ही समझ सकते हैं दोस्तों, 4 भुजाओं से सुशोभित और जिनका रंग अमावस्या भी ज़्यादा काला बिल्कुल काला कलर और श्वेत माला गले में चमकीले कलर की, और ऐसा प्रतीत हो कि मानो बिजली की तरंगें निकल रही हो। 3 आंखों वाली, हाँ जी दोस्तों, शिव के भी 3 आंखें थी और इनकी भी 3 आंखें बिल्कुल गोल ब्रह्मांड की तरह, और नाक से अग्नि ज्वाला प्रकट होती हुई। कालरात्रि का रूप इतना भयानक है दोस्तों कि मात्र सोचने से ही भी भय नाम की वस्तु अपने आप जातक के शरीर से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों, इनकी सवारी है गर्दभ। तो कालरात्रि बाल खुले, और आप जिस प्रकार इस रूप की व्याख्या मैं आपको करने जा रहा हूं, तो भय का नाम जो जातक इन माता जी की आराधना करता है और इनका नाम लेते ही भय दूर हो जाता है। आप ये मत सोचिएगा दोस्तों कि कालरात्रि एक भय दोस्तों दुश्मनों के लिए है और मनुष्य जीवन में डर के लिए है। किसी भी प्रकार का डर हो, डर कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, कई प्रकार के डर होते हैं। ऊंचाई से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। तो अगर इसी प्रकार का आपके भी दिल में कोई डर छुपा हुआ है दोस्तों, तो माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए। इस देवी का नाम मात्र लेने से भय नाम का जो राक्षस है वो दूर भाग जाता है। और आपको बताना चाहूँगा, मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंसान, क्योंकि इंसान, मैं जहाँ तक मानता हूँ दोस्तों कि इंसान जीवन में हर कोई काम कर सकता है, और जब मनुष्य जीवन में कोई काम के लिए प्रेरित होता है और नए काम की शुरुआत होती है दोस्तों, और जब वो काम में व्यतीत होता है, तो सिर्फ एक वो चीज़ होती है जिससे मनुष्य अपने जीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है, वह चीज़ है डर। हाँ जी दोस्तों, वो डर ही है, और वो डर को भगा दीजिए। माँ के 7वें स्वरूप का अपने हृदय के अंदर नाम लीजिए, माँ कालरात्रि। और देवी की यह शक्ति असीम कृपा है। कहते हैं दोस्तों, इनकी पूजा अर्चना करने से सभी मनोवांछित फल पूरे हो जाते हैं। मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए इन माता जी का बहुत विशेष महत्व है दोस्तों। और शिव की अर्धांगिनी, और बता दूं आपको दोस्तों कि इतने काले स्वरूप के अंदर और गले में जो माला है वो तेज प्रताप की तरह चमकीली बिजली की कड़कड़ाहट की तरह चमकती है दोस्तों, और हमेशा चमकी रहती है गर्दभ की सवारी में। जब इस देवी का रूप आंखों में एक दफ़े समा लेने से, वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब कोई बड़ा सा डर इंसान को सताना लगे, कोई बड़ी चीज़ देख ले, फिर उसके लिए छोटी मोटी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, इसी तरह सप्तमी के दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कीजिए। और इसी के साथ मुझे बताइए आपको हमारे पिछले वीडियो भी कैसे लगे हैं और यह वीडियो भी कैसा लगा है। अब नवरात्र की अष्टमी और नवमी 2 दिन बाकी है दोस्तों। अष्टमी के दिन भी हम इसी प्रकार अगला वीडियो लाएंगे, और नवमी के दिन भी ना, और नवमी के तुरंत बाद दोस्तों दशहरा आने वाला है। इन 9 देवियों की पूजा अर्चना के बाद, माँ दुर्गा के 9 दुर्गा के रूप में पूजा के बाद, दशहरे के दिन एक विशेष वीडियो हम आपके साथ लाएंगे दोस्तों। बने रहें आप, हमारे ये वीडियो निरंतर देखे रहें दोस्तों, क्योंकि इन्हीं वीडियो को समावेश करके हम दशहरे का वीडियो इतना मस्त लाने वाले हैं कि आप कहेंगे दोस्तों वाह क्या बात है। जी हाँ हरीश भाई, ये आपने बिल्कुल सही कहा हरीश भाई। और हमने तो सुना हरीश भाई, जो ये देवी आप जिसका रूप बता रहे हैं, बिल्कुल जो उनकी पूजा ना ये होते हैं ना अघोरी लोग, वो करते हैं ज़्यादा। हाँ, कालरात्रि की पूजा अर्चना अघोरी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपसे एक चीज़ मिस कर चुका हूँ दोस्तों। इन देवी का कालरात्रि का संबंध शनि ग्रह से है, और दोस्तों हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि शनि का प्रभाव सबसे खतरनाक है। और जो शनि देव है दोस्तों, वो न्याय के देवता हैं। शनि को न्याय के रूप में स्थापित किया जाता है, और कहीं भी न्याय के देवताओं को शनि कहा जाता है। तो इसी न्याय के समावेशन के साथ शनि ग्रह की जो भी रूपरेखा है वो कालरात्रि के नाम से समाप्त हो जाती है। इसी के साथ दुर्गेश भाई और दोस्तों, हम ये वीडियो यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ में, टूर ऑफ इंडिया के साथ में, अपनी ही फैमिली के साथ में। जय भारत।